कब्जा, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। तो ये तो फिर आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है ना, क्योंकि आईन तो हक देता है। IMF तो जहां भी जाते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बात नहीं करते ये लोग पाकिस्तान को लेके सिवाय कश्मीर के। अगर इतना बड़ा फ्लड था, ग्लोबल वार्मिंग की बात थी, ये लेके आप फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा भी। उसमें जाके पंगा ले लिया कश्मीर का। उन्होंने कहा व्हाट, यहाँ 30% ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। वो आपको नहीं पड़ी, आपको पड़ी है वो। हम इंडिया के मोहताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया के मोहताज हो गए। उन्होंने इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी। वो इंडिया की फेवर ज्यादा करेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे, वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। पहले भी हम बहुत बुरी तरह से अब बहुत मुल्कों के मतलब मोहताज थे, अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो गए। इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आप अदारों को टारगेट बनाकर अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे उस वक्त तक ना कश्मीर का मसला हल हो सकता है, ना कोई और मसला हल होगा। की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। IMF के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। IMF पर भारतीय कब्जा। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उसकी मीडिया परेशान हो गई है। बौखला बौखला के उनका बुरा हाल है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई है कि IMF ने उन पर कड़ा रुख इख्तियार किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत ने IMF को भी कब्जा कर लिया है। उसके जितने भी बड़े पोस्ट हैं IMF के, जितने जनरल सेक्रेटरी और एडवाइजरी के पोस्ट हैं, सब वहाँ पे जो भी बैठे हैं वो US भारतीय हैं और सब भारतीयों ने IMF को भी कब्जा कर लिया, जिससे पाक दोस्तों चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बुरा हो गया और मीडिया और उनकी चीख के रो रही है। उनका कहना है कि सभी देशों को अब जो है समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी बदहाली दिखाकर बड़े बड़े देशों से, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लेता है, एड ले लेता है और उन सब पैसों को दहशतगर्दी और अपने अय्यासी में वो खर्च करते हैं, अपने जनता पे खर्च नहीं करते हैं। ये सभी देशों को धीरे धीरे अब वो एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो ये सब अब सभी कंट्रीज़ को ये बातें समझ में आ रही है। तो आइए चलिए देखते हैं, पाक मीडिया का लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो है ये ऑन इंडिया। तो ये न्यू वीडियो है ये, तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे वीडियो को पूरा देखिए, तो मिलते हैं। खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। IMF पर भारतीय कब्जा, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। IMF के रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है। IMF की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से। गीता गोपीनाथ जो कि अब IMF ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जो भी डील होगी IMF की और पाकिस्तान की, उसको वो निगरान करेंगी, उसको वो चेक करेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग IMF के पास जाते ही क्यों हैं। जो भारतीय आप बता रहे हैं कि गीता गोपीनाथ जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई है, तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी लगानी है। उनको पता भी ये है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर कर सकती है। अब हम अगर देखा जाए तो इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए, यानी किसी से पैसे लेने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी इंडिया के थ्रू ही, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो इंडिया के थ्रू। जाहिर बात है हम इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया के मोहताज हो गए। उन्होंने इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी। पहले भी हम बहुत बुरी तरह से अब बहुत मुल्कों के मतलब मोहताज थे, अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो गए। एक तो हम उनसे वो हमें कहते हैं कि इनके एजुकेशन को हमें टारगेट करते हैं कि इनका कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है। जो जहां भी जाते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बात नहीं करते ये लोग पाकिस्तान को लेके सिवाय कश्मीर के। लेजिटिमेटली देखिए, कानूनन इनको बात करनी चाहिए कि बांग्लादेश हमें वापस दो, ऑन अ मैटर ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। वो और बात है कि पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जब पाकिस्तान बांग्लादेश को एज रिकग्नाइज करता है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो 100% मुसलमान है और पाकिस्तान का हिस्सा था, वो किस मुंह से फिर कश्मीर की बात करता है? आप सोचिए कि वी आर नॉट पाकिस्तानी इंडियंस को तो अपना केस बताना ही नहीं आता है। उनको तो यही कहना चाहिए ना कि भाई पहले बांग्लादेश लो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। पूरी दुनिया बदल गई 1946 से लेके आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का कोल्ड वॉर चल के हर जगह क्राइसिस मचा हुआ है।
और आपके पास जाके आप वहां कश्मीर की बात कराते हैं। आप सिर्फ सोचिए कि यू आर फ्रॉम बोलीविया फॉर एग्जाम्पल, और एक रह गई थी कि भिखारी बनने वाला सिस्टम था, वो भी हम बन गए। IMF ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है, इंडियन नसरात की ड्यूटी लगाई है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर लगानी चाहिए थी, या तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया? ये नहीं ठीक किया। मैं ये कहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं, जो दिखा दिया गया है ना, इससे वो जो ड्यूटी उन्होंने लगाई है ना, हमारे लिए मतलब सैडफुल कह सकते हैं या नुकसानदेह हो सकते हैं। कि क्या वजह है कि IMF से अब हम पैसे भी अगर यानी जो लेंगे, कर्जा लेंगे, वो भी उस मुताबिक लेंगे, यानी भारत के बीच में इन्वॉल्वमेंट, यानी कर्जा लेने पे भी भारत के मुख्ताज हो चुके हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मोहताज हो चुके हैं, इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं है इसमें। बात है क्योंकि हम गुलाम है कौम। सीधी सीधी हमारा जो वज़ीर आज़म है वो खुद कहता है भाई टाइगर कांट बी चूजर्स। इंडिया, अमेरिका, इसराइल, ये ऑल वर्ल्ड पे ये चीज़ें काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ भी चाहिए हो हम अमेरिका पास जाते हैं। अमेरिका किसके पास है? इसराइल के पास। इसराइल को चला कौन रहा है या उसके पास काम कौन कर रहा है? वो इंडिया कर रहा है। अब जो बेसिकली हमारा एजेंट बना दिया गया वो इंडिया को बना दिया गया है। हम पैसे लेंगे अमेरिका से, बोलेंगे IMF को, लेकिन वो कहेगा भैया आपको मिलेगा वही जो इंडिया कहेगा। अगर एशिया के खिते की बात की जाए, इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हम लोग या एशिया के जो इंडिया के इर्द गिर्द के कंट्री हैं वो इंडिया के मुख्ताज होते जा रहे हैं। बेसिकली प्यारे भैया बात देखें, अब इंडिया की इकोनॉमी एशिया में सबसे बेस्ट है। उसकी रीजन क्या है? उनकी टेक्नोलॉजी है। और आप सुन रहे हैं क्या बकवास, कौन लोग हैं ये आके एक ही तकरीर क्यों करते हैं? कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ना। अगर इतना बड़ा फ्लड था, ग्लोबल वार्मिंग की बात थी, तो आप दुनिया की नंबर 1 कंट्री हो जाएं ग्लोबल वार्मिंग का। आप ठेका ले लें, उसको कैश कर लें। ये लेके आप फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा भी। उसमें जाके पंगा ले लिया कश्मीर का। उन्होंने कहा व्हाट, यहाँ 30% ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। वो आपको नहीं पड़ी, आपको पड़ी है वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जहां आपके कंट्रोल में है, POK जिसे कहते हैं या आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां लोग नारा लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अलग लोग अरेस्ट हो रहे हैं, वहां झगड़ा अलग चल रहा है। मुझे तो बैकग्राउंड नहीं पता ज्यादा। मिसिंग पर्सन्स का है सर वहाँ पे। अच्छा, हाँ, लोगों को उठा के ले जाते हैं। जाके अपने आप को क्यों दलदल में डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। IMF के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। नायब डायरेक्टर एशिया पैसिफिक संजय P. पंत भी भारतीय निजात है। IMF एशिया के माशी मामला भारतीय नुमाइंदगान के सुपुर्द हैं। कर्ज रीशेड्यूलिंग मामला भी सुलझ नहीं सका। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसीज में फिर से सख्त इकदाम की हिदायत। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन अमेरिकन गोपीनाथ जो हैं द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थी, नाउ प्रोमोटेड एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। सो लास्ट थर्सडे दिस न्यूज़ जो है अनाउंस हुआ है। एंड आफ्टर दिस न्यूज़ सो देयर बहुत सारे हलचल मच गए हैं पाकिस्तानी मीडिया में एंड पाकिस्तानी आवाम में कि जो है बिकॉज दिस गीता गोपीनाथ इज़ द इंडियन अमेरिकन रेजिडेंट एंड उनका अब मीडिया का ये है कि IMF में भी इंडिया का कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े पोस्ट हैं, उसके डायरेक्टर पोस्ट है, डिप्टी एडवाइजरी पोस्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, ये सब पोस्ट को जितने भी पोस्ट हैं, जो वैल्यूएबल पोस्ट है, जो एडवाइजरी पोस्ट है, ये सब इंडियन जो हैं वो कब्जा कर लिए हैं एक तरह से। तो उनका कहना है कि IMF जो है, IMF को भी इंडियन ने कब्जा कर लिया है। उनकी जाहिलियत की कोई हद नहीं है।